दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन शेख आपका इस्तकबाल करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल में मोहसिन अकेडमी में। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री का तीसरा लेसन देखने वाले हैं और उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। दोस्तों, लेसन काफी बड़ा था, इसलिए हमने इसके 2 हिस्से किए हैं। पार्ट 1 मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले से ही मौजूद है, जिन्होंने नहीं देखा तो जाइए और जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं पार्ट 2 ऑफ द लेसन नंबर 3, इत्ला की तारीख। तो दोस्तों, पहले पार्ट में इत्ला की तारीख से क्या मुराद है और इत्ला की तारीख और मुख्तलिफ मौज़ूआत की तहकीक, ये 2 पॉइंट हो चुके हैं। आज हमें 3.3 मतलब पॉइंट नंबर 3 से पॉइंट नंबर 5 तक देखना है। इत्ला की तारीख और मौजूदा दौर, सकाफती और कुदरती विरसे का इंतजाम और मुताल्लिका पेशा वराना शुबे, ये देखना है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इत्ला की तारीख और मौजूदा दौर। जैसे कि पहले लेसन में मैंने बताया था कि इत्ला की तारीख का मतलब होता है अवाम की तारीख, अवाम से ताल्लुक रखने वाली तारीख। अवाम कौन है? जी हाँ, आप और मैं, हम आम इंसान। तो देखते हैं दोस्तों, एक सवाल हमेशा से ही पूछा जाता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में तारीख का इस्तेमाल क्या है। तारीख का कोई इस्तेमाल नहीं, इस किस्म का लोगों का मानना है, लेकिन ये सरासर गलत है। रोजमर्रा की जिंदगी में तारीख बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि रोजमर्रा की जिंदगी में तारीख की क्या अहमियत है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में दोस्तों, तारीख से ही पता चलता है कि हमारे आबा अजदाद कौन थे। तारीख की पढ़ाई से ही पता चलता है कि हमारे आबा अजदाद का जो लिविंग स्टैंडर्ड था, लाइफ स्टाइल था, उनका जिंदगी जीने का जो तरीका था, उनके फनून क्या थे, किस किस्म की रिवायात थी उस दौर में, किस किस्म की इमारतें थी, किस किस्म के जंगें हुआ करती थी, किस किस्म के मलबूसात कपड़े वो पहना करते थे। इन तमाम चीजों का इल्म जो है वो तारीख, इत्ला की तारीख से ही पता चलता है दोस्तों। और ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हमारी बुनियाद क्या थी, और यही जानकर हमें फख्र महसूस होता है कि हमारे आबा अजदाद ने क्या कारनामे अंजाम दिए, किस किस्म की इमारतें उन्होंने बनाई, किस किस्म के कपड़े उन्होंने पहने, हमें कौन कौन सी रिवायत उन्होंने दी। और यही तमाम चीजें हमें अगली नस्ल तक पहुंचानी होती है, ताकि हमारे अगले आने वाले नस्लों को भी ये तमाम चीजों का इल्म रहे और उन्हें अपने इस तहजीब की विरसे पर क्या हो, हमेशा फख्र हो। तो ये था इत्ला की तारीख। अब देखते हैं सकाफती और कुदरती विरसे, मतलब हमारे आबा व अजदाद से हमें विरसे में क्या मिला है। तो हमें 2 किस्म की चीजें मिलती है दोस्तों, सकाफती विरसा मिला है और कुदरती विरसा मिला है। पहले देखते हैं सकाफती विरसा क्या है। ये इंसान के जरिए वजूद में आता है, मतलब हमारे आबा व अजदाद के जरिए हमें मिलता है। इसकी भी 2 किस्में हैं, मरई सकाफती विरसा और गैर मरई। मरई का मतलब होता है ऐसा विरसा जिसमें किले, इमारतें, घर, मुख्तलिफ किस्म के स्टैचूज, मुजस्समे, तस्वीर, कलमी अशिया वगैरह। और गैर मरई सकाफती विरसे में दोस्तों रिवायात, जुबान और मुख्तलिफ किस्म के इल्म, फनून और जश्न मनाने का तरीका, त्यौहार मनाने का तरीका, ये तमाम चीजें दोस्तों उसमें शामिल है। और अब देखते हैं कुदरती विरसा क्या है। कुदरती विरसे में दोस्तों ये कुदरत की तरफ से मिलता है, जैसे कि मुख्तलिफ किस्म के जानदार, नबातात और उनकी बका के लिए कोशिशें। मतलब क्या है, जंगलात से मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियां, नबातात, ये तमाम कुदरत ने हमें दिया है और हमें इसे संभाल कर इस्तेमाल करना है। और उसके फवायद हमें हमारे आबा व अजदाद से ही पता चलते हैं और आइंदा आने वाली नस्लों तक हमें ये पहुंचाना जरूरी है। मुख्तलिफ किस्म के जानदार, उनकी बका के लिए भी हम आए दिन कोशिशें करते रहते हैं और हम चाहते हैं कि तमाम चीजें जैसे हमें मिली है कुदरती तौर पर, हमारे कुदरती तौर पे हमें मिली है, और हम ये हमारी अगली नस्ल तक हमें पहुंचाना हमारा ये अखलाकी फर्ज है। तो ये था दोस्तों सकाफती और कुदरती विरसा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, अभी जो हमारे पास कुदरती और सकाफती विरसा है, इन्हें हमें संभाल कर रखना है। तो इन्हें संभाल कर मुख्तलिफ इदारों के जरिए रखा जाता है, उनका निगहदाश्त की जाती है, इनको सेव करके रखा जाता है। तो एक नजर यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है दोस्तों, आलमी तौर पर जुबानी और गैर मरई विरसे की फहरिस्त में शामिल की गई भारतीय रिवायत। यहाँ पे सन दिया गया है, कौन से सन में हिंदुस्तान की कौन सी रिवायत को आलमी तौर पर कबूल किया गया है, विरसे के तौर पर कबूल किया गया है।
ऐसी लंबी चौड़ी फहरिस्त है दोस्तों, यहाँ पर आपकी किताब में भी है, यहाँ पर इस वीडियो में भी मैं देने जा रहा हूँ। तो 2001 में केरला की कट्टियट्टम संस्कृत ड्रामे की रिवायत, इसको आलमी विरसा माना गया है। इसकी पूरी लंबी फहरिस्त है, आप देख लीजिए। और इसके बाद वापस यहाँ पर कुछ मुकामात हैं जो भारत के हैं और जिन्हें आलमी विरसा वर्ल्ड हेरिटेज का स्टेटस हासिल है। 1983 से दिया गया है। यहाँ पे आगरे का किला से शुरू है, तो मुख्तलिफ ताजमहल भी इसमें आगे फहरिस्त का आप बगौर मुतल्ला कीजिए, सन भी देखिए ध्यान से। यहाँ पर एक और फहरिस्त है। फिर भारत के आलमी विरसे के मुकामात कुदरती तौर पर जो है वो यहाँ पर दिया गया है। काजीरंगा का कौमी नेशनल पार्क और बहुत सारी चीजें यहाँ पे, मगरबी घाट वगैरह है, ये भी आप देख लीजिए एक बार। अब एक पॉइंट जो बचता है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर एक चीज देखने लायक है दोस्तों, ये क्या आप जानते हैं, यहाँ पे एक तस्वीर है कदीम अशिया की वजाहत करने वाले मिट्टी की टिकिया। मतलब ये मेसोपोटामिया के शहर, उस शहर की खुदाई के दरमियान ये दरियाफ्त तो हुआ है। और अंग्रेज माहिर आसार कदीमा सर लियोनार्डो वुली ने 1922 से 1934 के दरमियान खुदाई की थी ये, और तब ये पता चला कि ये दुनिया के सबसे कदीम अजायब घर मेसोपोटामिया के उर शहर का है। तो ये यहाँ पे जानने वाली बात थी। आगे बढ़ते हैं। आखिरी पॉइंट हमारा दोस्तों बचता है मुताल्ले का पेशावराना शोबे, मतलब इत्ला की तारीख को लेकर क्या पेशे हो सकते हैं, क्या शोबे हो सकते हैं जिनमें हम काम कर सकते हैं। अभी हमने लंबी लंबी फहरिस्तें देखी पिछली स्लाइड्स में, इसी वीडियो में, कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर तारीख की ज़रूरत होती है। यहाँ पे भी लिस्ट दी गई है, देखिए। अजायब खाने और दस्तावेजी हिफाजत खाना, आर्कियोज जिसे कहते हैं, ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल ये तारीख का एक शोबा है। फिर तारीखी मुकामात का तहफ़्फ़ुज़ और उसके निगहदाश्त, मतलब तारीखी किले हो सकते हैं, महल हो सकते हैं, इन्हें किस तरह महफूज रखा जाए। और अजायब खाने तो आपको पता ही है, जहाँ पर म्यूजियम, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लाकर रखी जाती हैं दुनिया के अलग अलग इलाकों से कदीम। सयाहत और मेज़बानी, ये भी तारीख का एक शोबा है। तफरीह और मवासलाती ज़राए, ये भी एक शोबा है तारीख का। तो इन शोबों में नौजवानों को, आप जैसे नौजवानों को जिन्हें तारीख में इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, ये लोग तारीख में मजीद पढ़ाई कर इन शोबों में मुख्तलिफ किस्म के जॉब हासिल कर सकते हैं। किस किस्म के जॉब हासिल कर सकते हैं ये भी आप देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे इस बॉक्स के नीचे लिखा है, इन तमाम शोबों में माहिर तामीरात, इंजीनियर, तारीखदान, माहिर आसार कदीमा, अजायब घर के निगरानकार, माहिर समाजियात, माहिर मखतूतात, माहिर दस्तावेजात, माहिर कानून, माहिर फोटोग्राफर वगैरह, इन तमाम लोगों की ज़रूरतें पड़ती है। ये तमाम जॉब, ये रोज़गार के मौके हैं तारीख को लेकर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सबक आपको समझ में आया है। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आने वाले वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ना भूले दोस्तों, ठीक है। ये कुछ सबक के कुछ अहम नुकात हैं जो बॉक्स के तौर पर यहाँ पर दिए गए, आप इसका मुशाहिदा कीजिए, मुताल्ला कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ दोस्तों।